हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो क्या आपका भी सपना एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करने का है? तो सपना साकार हो सकता है, क्योंकि जो जॉब अपडेट मैं आपको देने वाला हूं वो आ रही है यहां पे महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की तरफ से। अब ये जो कंपनी है टॉप मोस्ट कंपनी है अपने सेक्टर की, ऑटोमोबाइल सेक्टर की। और यहां पे अगर आपका काम करने का सपना है तो साकार हो सकता है। जो कि हायरिंग ये कर रहा है वो फ्रेशर का कर रहा है। अगर आप फ्रेशर हैं, आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने बीटेक कर रखा है, तो दोनों कैंडिडेट यहां पे एलिजिबल रहेंगे। और मान के चलिए कि ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है। अब देखिए, अभी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर यहां पे एक बूम आपको देखने को मिलेगा 3 से 4 सालों के अंदर। वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ जाएंगे पूरी तौर पे, तो आपको एक अच्छी यहां पे बूम देखने को मिल सकता है। तो अगर आपका सपना है इसमें काम करने का, तो अप्लाई करने का प्रोसेस समझ लेना। कैसे आप अप्लाई करेंगे पूरा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर 2 टाइप के कैंडिडेट एलिजिबल है, मैं आपको बता ही देता हूं। सबसे पहली बात, यहां पे डिप्लोमा कर रखा है तो एलिजिबल है। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। ऑल क्लियर होना जरूरी है। अगर आपके बैकलॉग है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखिए, किसी किसी कंपनी का क्राइटेरिया होता है। अब इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है कि आपके बीटेक के अंदर या फिर डिप्लोमा के अंदर 60% का क्राइटेरिया होना चाहिए, लेकिन यहां पे मेंशन नहीं किया गया है। अगर आप ट्राई करते हैं अप्लाई करने का तो कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि अलग अलग कंपनी का क्राइटेरिया होता है। 60% बैकलॉग नहीं होना चाहिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए यहां पे शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां पे एक बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, इस पर क्लिक कर देना। साइड में कैरो है, एरो पे क्लिक करके ऑल वाले बटन पे प्रेस कर देना। यू विल गेट ऑल जॉब अपडेट एंड नोटिफिकेशन। अगर आपकी ब्रांच यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर आपकी ब्रांच कोई भी है, आपने बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है, एमटेक किया है या फिर आईटी किया है, तो यहाँ पे मैं आपको टेक्निकल जॉब अपडेट देता रहता हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेके चलता हूँ नोटिफिकेशन की तरफ। ये नोटिफिकेशन आ रखा है यहाँ पे लिंक्डइन पे। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप ने ये नोटिफिकेशन शेयर किया है। अब ये हायरिंग कर रहे हैं बिल्कुल फ्रेशर का। ऑटोमोबाइल सेक्टर है, डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, तो आप अपने कैरियर को यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तक इनका अप्लाई लिंक एक्टिवेट है, तो जल्दी से जल्दी जाके अप्लाई कर देना। कभी भी एक्सपायर हो सकता है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। अब यहां पे इन्होंने साफ तौर पे मेंशन कर रखा है कि आपकी ब्रांच मैकेनिकल है या फिर ऑटोमोबाइल है। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर है तो यहां पे मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल है आपकी ब्रांच, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और अपने कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिविल या फिर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेशर, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल, जिन्होंने डिप्लोमा किया या फिर बीटेक किया वो एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पे अप्लाई लिंक दे रखा है, ठीक है ना। अब सिलेक्शन कैसे होता है पहले वो चीज समझ लेते हैं यहाँ पे। और सैलरी क्या रहती है, अप्रोक्सीमेट सैलरी जो आपका रहता है वो आपका 2.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए के बीच में रहता है। सबका बता दिया, डिप्लोमा का, बीटेक का, अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट सैलरी इन दोनों के बीच में ही रहता है। गूगल कर लेना कितना रहता है, आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस जानते हैं। तो अप्लाई करने के प्रोसेस से पहले सिलेक्शन जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप इस पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे, इसके बाद उनको ईमेल आएगा फॉर ए असेसमेंट का, ठीक है ना। असेसमेंट आपका होगा। असेसमेंट के बाद फिर बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका एलिमिनेशन राउंड रहेगा। हर राउंड में बच्चे एलिमिनेट होते रहेंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि इस पे क्लिक करके डायरेक्टली ईमेल आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना। इस पे क्लिक करके आप अप्लाई करेंगे, शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। अगर आपका लक अच्छा रहा, भाग्य ने आपका साथ दिया, जो कि देगा, तो आप असेसमेंट के लिए शॉर्टलिस्टेड होंगे। असेसमेंट आपको अच्छा देना पड़ेगा। अगर बढ़िया असेसमेंट हो जाता है तो इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनली आपको ऑफर लेटर यहाँ पे मिलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपका रहने वाला है, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं।
गवर्नमेंट जॉब्स वाला तो आपको हमारी वेबसाइट मिलेगी, इस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। इजीली वहां पे समझा भी रखा है, ठीक है। तो यहां पे आपको क्लिक करना है, डायरेक्टली आप यहां पे आ जाएंगे, ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप गवर्नमेंट जॉब्स वाला वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको ये अप्लाई लिंक देखने को मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है महिंद्रा राइज, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुल नेम आपको डालना है। देखिए जो भी स्टार है, जिस भी ऑप्शन के आगे स्टार दे रखा है वो मैंडेटरी ऑप्शन है। मैं हर वीडियो में बताता हूं, इस वीडियो में भी बता देता हूं कि फर्स्ट फुल नेम आपका डालना पड़ेगा, आपका पूरा नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका लोकेशन। ईमेल आईडी वही डालना है जो एक्टिव हो और जिसको आप डेली बेसिस पे देखते हो, चेकआउट करते हो। गलत ईमेल आईडी डालोगे असेसमेंट का लिंक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सही से ईमेल आईडी डालना है। लोकेशन अपनी खुद की डालनी है, जहां पे आप रहते हैं। फोन नंबर आपके डालने हैं। मेक श्योर करिएगा कि फोन नंबर के आगे +91 ना लगाएं, क्योंकि 10 डिजिट फोन नंबर आपको डालना पड़ेगा। इंडिया की कंपनी है तो आप अपने 10 डिजिट के फोन नंबर आप डाल सकते हैं। अब यहां पे दिया गया है कि फ्रेशर है, स्टूडेंट है, अदर हैं, यहां पे हम डालेंगे फ्रेशर। उसके अलावा ब्रांच कौन सी है, अब देखिए बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, बोलते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, आपकी इलेक्ट्रॉनिक सभी एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ब्रांच पूछ लिया। लेकिन भाई मेरे, जब हम इनकी पोस्ट पे आते हैं तो मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल दे रखा है, तो 2 ही ब्रांच एलिजिबल है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन 2 के अलावा कोई दूसरी ब्रांच एलिजिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे बस आपकी ब्रांच आएगी, मैकेनिकल आएगी या फिर आपकी ऑटोमोबाइल आएगी, ठीक है, क्योंकि सेक्टर भी तो ऑटोमोबाइल का है, ठीक है। तो ये सिविल वालों को लेके क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल वालों की तो बात समझ में आती है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम होता है, लेकिन इन्होंने अभी ओनली मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल को ही हायर किया है, ठीक है ना, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। रेज्यूमे आपको डाल देना। अब देखिए रेज्यूमे आपको अच्छा डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि खिचड़ी बना के आपने रेज्यूमे वहां पे टिका दिया, ऐसा नहीं करना है। एक बढ़िया रेज्यूमे आपको बनाना है। नहीं आता तो रुक जाओ, आज ही अप्लाई करना है सभी बच्चों को। तो आप YouTube पे सर्च करना हाउ टू मेक ए रेज्यूमे या हाउ टू क्रिएट ए रेज्यूमे, नौकरी वाला लिख देना वहां पे आगे, तो आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। या फिर ऊपर आई बटन में देख सकते हैं, आपको वीडियो दिख रही होगी, इस पर क्लिक करके आप रेज्यूमे बनाना सीख सकते हैं। मैंने वहां पे पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाना नहीं सिखा रखा, मैंने वो पॉइंट कवर कर रखे हैं जिससे आपका रेज्यूमे ATS फ्रेंडली बने, ठीक है ना। अगर आप मेरी बातों को सुनेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बना के परोस के सामने रखूं, ऐसा नहीं करूंगा। आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत मैं आपको समझा सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेज्यूमे अपलोड कर देना है, बनाना सिखाया हुआ है पहले भी, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेरी नहीं है तो खाली छोड़ देना, क्योंकि इसके आगे कोई भी स्टार मार्क नहीं दे रखा, खाली छोड़ सकते हैं, फाइनली सबमिट कर देना है। और जल्दी से जल्दी जाके इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। 2 ही ब्रांच एलिजिबल है, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल, तीसरी ब्रांच एलिजिबल नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।